तो पटना जंक्शन से बड़ी खबर आ रही है, जहां संपूर्ण क्रांति ट्रेन पकड़ने को लेकर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन की एक बॉगी में नहीं चढ़ पाए आरक्षित यात्री, वहीं प्लेटफॉर्म पर लगने से पहले ही बॉगी पर था कब्जा। बॉगी के दोनों गेट अंदर से थे लॉक। गेट खुलवाने के लिए यात्री रहे परेशान। मौके से जीआरपी और आरपीएफ की टीम नदारद। ट्रेन छूट जाने से खफा यात्रियों ने की शिकायत। तो ट्रेन की एक बॉगी में अब देख सकते हैं किस तरह की स्थिति वहां पैदा हो गई। वो लोग जिनकी सीटें आरक्षित थीं, जो दिल्ली जाने को थे, संपूर्ण क्रांति ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको उस ट्रेन पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। और जब इस दौरान अंदर से दरवाजा लॉक रखा गया, और इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी की जो टीम थी वो पटना जंक्शन पर उस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नदारद दिखी और लोगों में एक जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश है। अधिकारी नहीं है, ऊपर सारे ऑफिस में ताला लगा हुआ है, पूरा ऑफिस खाली है, अभी ऑफिस आज चालू है फिर भी। आप लोगों की शिकायत आरपीएफ वाले ने बड़ी बदतमीजी करी है। खुल के कहा कि आप हमारी वीडियो बनाओ, मैं जो करना कर लीजिए, जी ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आप लोग अभी एसी में सफर कर रहे थे? जी सर ट्रेन लगी हुई थी, मैंने 139 पे कंप्लेन भी किया, बट कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ था कि नहीं चढ़ पाए आप लोग ट्रेन में? बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो जेन्युइन यात्री थे जो ट्रेन में थे? हाँ, जेन्युइन यात्री थे विदाउट टिकट। आपकी भी ट्रेन में टिकट? उन्होंने दरवाजों को कर दिया था बंद। हम लोग आधा घंटे तक लॉक करते रह गए, उन्होंने भी दरवाजा नहीं खोला और आरपीएफ भी असमर्थ रहे। तो संपूर्ण क्रांति ट्रेन को अंदर से ही बंद कर लिया गया। वो यात्री जिन्होंने अपनी सीटें टिकट आरक्षित कराई थी, जिनको दिल्ली जाना लाजिम था, उनको स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी ट्रेन में चढ़ने का मौका नहीं मिला। तो संपूर्ण क्रांति ट्रेन पकड़ने को लेकर अफरा तफरी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, चूंकि अंदर के पहले से मौजूद यात्रियों ने एक तरह से ट्रेन पर कब्जा जमा लिया और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। नतीजा यह हुआ कि जो जेन्युइन पैसेंजर्स थे उनको ही जगह नहीं मिली। आप देख सकते हैं यह स्थिति है पटना जंक्शन की। पटना जंक्शन जो एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है। अगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आई चिंताजनक हैं, सवाल खड़े करने वाली हैं। पटना जंक्शन जैसे जंक्शन पर संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेन में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। क्या कहेंगे आप? और सिस्टम की जो लापरवाही है और रेलवे प्रशासन की जो बात आपके यात्रियों की सेवा के लिए कही जाती है, वो पटना जंक्शन पर देखी। मैं पटना जंक्शन की बात इसलिए इतनी गंभीरता से कर रहा हूं कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर रेलवे मंत्रालय को भी नोटिस लेने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, पटना जंक्शन रेलवे का A+, मैं आपको बता रहा हूँ, A होता है और उसके बाद A+ की श्रेणी होती है रेलवे स्टेशनों की, उसमें A+ की श्रेणी में पटना जंक्शन है। और यहाँ पर जो ट्रेन थी, कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी, कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जिसमें लोग चढ़ जाते हैं, सफर करके उतर जाते हैं। ये संपूर्ण क्रांति यानी राजधानी के बाद दूसरी ये ऐसी ट्रेन है जो राजधानी दिल्ली पटना से दिल्ली ले जाने वाले यात्रियों को सबसे कम समय में, इसके जो यात्री होते हैं अच्छे यात्री माने जाते हैं। ट्रेन का जो फेयर है वो भी एक अच्छे फेयर के रूप में यात्रियों को वहन करना पड़ता है। तमाम जो लोग 50 से करीब ऊपर जो यात्री थे, उन तमाम लोगों के सीट जो है होने के बावजूद भी जो है आज वो सफर नहीं कर रहे हैं। और पैसे देकर यानी पैसे देकर रेलवे को टिकट कटाया। कई लोगों ने तत्काल टिकट कट लिया, तो उन्होंने अपने टिकट भी मुझे भेजे हैं। उन्होंने ये बताया कि मैंने बहुत मुश्किल से तत्काल, एक तो टिकट मिलती नहीं है दिल्ली की, उन्होंने उनका ये शब्द है, मैं अपने शब्द को नहीं कह रहा, मैं उनका शब्द, एक तो दिल्ली की टिकट नहीं मिलती है। आज भी मैं देखूं, कल भी देखूं, 10 दिन के बाद भी मैं देखूं ट्रेन में तो सीट अवेलेबल नहीं हो गई। ये मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि ट्रेन दिल्ली की रूट सबसे ज्यादा बेस्ट चलती है। उसमें लोग किसी भी तरीके से अगर टिकट लेते हैं, तत्काल लेते हैं या किसी माध्यम से जो है उनका टिकट कंफर्म होता है, उसके बाद उनकी ट्रेन छूट जाती है। और उसके बाद रेलवे प्रशासन यहाँ पर बैठकर यानी सीनियर डीसीएम यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो भी रेलवे के प्रशासनिक पदाधिकारी अब पहुंचे, वो अब यहाँ पर बैठकर रिफंड की बात कर रहे हैं कि रिफंड के लिए यात्रियों को बोला गया है वो टीडीआर भर दे। यानी उनके लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। यात्रियों की ट्रेन छूटी। कई ऐसे बच्चे थे, छात्राएं थी जिनकी सफर जो है अपने कॉलेज के लिए थी, अपने एग्जाम से जुड़े हुए जो कहा जा सकता है काम के लिए थी। कई लोग ये जरूरी काम थी, फैमिली थे जो सफर नहीं कर पाए, उनके पास छोटे बच्चे थे जो नहीं सफर पाए। और तस्वीरें बहुत ही विचलित करने वाली है। कोई छोटी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर फोर्स की कमी हो। ये पटना जंक्शन है। रेलवे पुलिस फोर्स
आरपीएफ और जीआरपी दोनों की एक बड़ी लायबिलिटी होती है। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर इस तरह की तस्वीर जो दिखी, और ये देखिए मैं जो तस्वीरें आपको जो मैंने दिखाया, जो दिखा रहा हूँ, उसमें कोई सामान्य रूप से जो है वो जनरल कोच नहीं है, स्लीपर कोच भी जहां पे आरक्षित कोच कहा जाता है। जी गौतम, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आई हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है रेलवे प्रशासन पर। वहां मौजूद आरपीएफ जो मौजूद होना चाहिए था और वो नहीं रहे, आरपीएफ की बात करें या जीआरपी की, लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, रिफंड की बात की जा रही है, जबकि उनका दिल्ली पहुंचना जरूरी था, लेकिन वो नाकामयाब रहे, चूंकि प्रशासन नाकामयाब रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।